नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप देख रहे हैं मेरे साथ मिड विकेट। विश्व कप में आज एक ऐसा मुकाबला होने जा रहा है जिस पर सारी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। जब मैं दुनिया बोलता हूं तो पूरी दुनिया नहीं, क्योंकि यहाँ पर 10, 12, 15 देश खेलते हैं ये खेल, लेकिन इस पर सबकी नजर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के ही जो क्रिकेट प्रेमी हैं उसको देख रहे हैं, बल्कि जितने भी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं उन सब की नज़र इस मैच पर है। जी हाँ, आज अहमदाबाद में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में महामुकाबला, या आप कह सकते हैं महासंग्राम, ये होने जा रहा है। लोग नर्वस हैं, खिलाड़ी भी नर्वस रहते हैं। जब भी ये दोनों टीमें आपस में भिड़ती हैं तो जो टेंशन होता है, ना सिर्फ क्रिकेट दोनों तरफ के क्रिकेट प्रेमियों को होता है, बल्कि खिलाड़ियों में भी उतने ही टेंस होते हैं, तनाव में रहते हैं। क्योंकि अगर यहाँ आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अगर इंडियन ने किसी ने अच्छा परफॉर्म किया तो यहाँ पर इंडिया में हीरो बन जाता है, पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी ने अगर अच्छा परफॉर्म किया तो पाकिस्तान में हीरो बन जाता है। तो ये इस तरह का ये मुकाबला है। तो चलिए एक नज़र मार लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है आज। तो सबसे पहले बता दूं मैं कि एक तरफ इंडिया जहां 2 मैच जीतकर तीसरे मैच के लिए यहाँ पर आई है, और दो में से एक मैच जो ऑस्ट्रेलिया के साथ का जो ओपनिंग मैच था वो तो ऐसा था कि बस क्या कहा जाए, उसके जिस तरह से उन्होंने खेला और जिस तरह से हालत ख़राब हो गई थी इंडिया के एक टाइम पर, लेकिन आपका विराट कोहली और केएल राहुल ने मिलकर जिस तरह से डूबती हुई नैया किनारे लगाया, वो काबिल तारीफ है। उसके बाद अगला मैच हुआ अफगानिस्तान से हुआ, रोहित शर्मा ने ज़बरदस्त सैका महाराष्ट्र में, उसमें भी विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी मारी। तो उस तरह से देखें तो दोनों ही ये जो टीम है उसका जो मोराल है बड़ा है। ये दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की तरफ नज़र करें तो पाकिस्तान ने भी उसको श्रीलंका के खिलाफ अभी तक का हिस्ट्री में, विश्व कप की हिस्ट्री में सबसे बड़ा रन चेज किया और जीता। उनकी भी हालत एक टाइम में बड़ी ख़राब थी, लेकिन रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने जो जैसी बल्लेबाजी की वो तारीफ थी, देखने लायक थी। तो इस तरह से दोनों ही टीमें जो हैं वो इस वक्त आत्मविश्वास से बिल्कुल लबरेज है, भरी हुई हैं। और ये हम बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो दोनों ही टीमों में जो गेंदबाज हैं वो उस तरह से नहीं खेल पा रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप देखें तो अभी तक जितने मैचेस हुए सब हाई स्कोरिंग मैचेस हुए, बल्कि आलोचना भी हो रही है कि किस तरह का विकेट बनाया है जिसमें बॉलर्स के लिए कोई मदद ही नहीं है, उसके बाद सारा वक्त धुनाई होती रहती है। बल्लेबाजों का राज चल रहा है उनका। तो ये तो था कि दोनों टीमें का मनोबल कैसा है, उसके रीजंस क्या है। अब इंडिया के लिए एक सबसे बड़ी खबर भी है और थोड़ा सी जिसको कहते हैं कि थोड़ी सी दुविधा भी है, आशंका भी है। वो ये है कि शुभमन गिल जो बड़े ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और 2023 में उन्होंने ओडीआई में सबसे ज़्यादा रन बनाए, और वो लेकिन पिछले 2 मैचों नहीं खेल पाए थे क्योंकि उनको डेंगू हो गया था, और इसलिए वो नहीं खेल पाए थे, और उनके जो प्लेटलेट्स थे वो इतने कम हो गए थे कि उनको हॉस्पिटल में तक एडमिट करवाना पड़ा। लेकिन उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया है अहमदाबाद में। 1 आध घंटे उन्होंने नेट्स भी की, और सभी ये दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि शुभमन गिल बिल्कुल 100% फिट हो जाएं और आज का मैच ज़रूर खेलें। वैसे हम आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने कल प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि शुभमन गिल 99% फिट हैं और कल के लिए वो उपलब्ध है। लेकिन ये डिपेंड करेगा टॉस के वक्त एक्चुअली प्लेइंग 11 क्या होगी। और अगर हम इंडिया की बात करें तो
कुछ समस्या है क्योंकि आज शायद टीम में कुछ बदलाव हो। एक तरफ शार्दुल ठाकुर है और अश्विन, रविचंद्रन अश्विन है। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से किसको खिलाया जाए। अश्विन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाया गया था, कोई ख़राब गेंदबाजी नहीं की थी, बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी की थी। वैसे भी उन्होंने 199 बनाया था, तो नेचुरली किसी भी बॉलर की उस तरह से पिटाई तो हुई नहीं। लेकिन उन्हें अफ़गानिस्तान के खिलाफ नहीं खिलाया। ये कहा गया, ऐसे जो खबरें आ रही है कि उनको आराम दिया है। आराम दिया गया है, इसका मतलब ये है कि आज उनको खिलाया जाएगा। और अगर आराम ना दे के उन्हें सिर्फ शार्दुल ठाकुर का अफ़गानिस्तान के खिलाफ खिलाया है तो फिर एक दूसरी कहानी बनती है। शार्दुल ठाकुर ने कोई अफ़गानिस्तान के खिलाफ कोई ख़ास गेंदबाजी नहीं की, तो ऐसे में संभावना ये हो सकती है कि इंडिया अश्विन को लेकर आए। अश्विन को लेकर आने का मतलब होता है कि इंडिया के पास 3 स्पिनर्स हो जाएंगे, जडेजा, कुलदीप यादव और अश्विन। लेकिन इसमें एक और पेच है कि जिस तरह से इंडियन टीम स्पिनर्स को बहुत अच्छे से खेल लेती है, उस तरह से पाकिस्तान की टीम भी स्पिनर्स को बहुत अच्छे से खेल लेती है। बहरहाल, अब दूसरे बदलाव जो हम देख रहे हैं उसमें हो सकता है कि दुविधा होगी कप्तान के लिए कि किसको खिलाऊं। सिराज जो है, मोहम्मद सिराज, अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए जैसे कि उनसे उम्मीद थी। हालांकि विश्व कप के पीछे की तरफ चले जाएँ तो बड़ी अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की, लेकिन अभी तक वो 2 मैचों में अच्छा नहीं कर पाया। बल्कि पिछले मैच में तो उनकी काफ़ी पिटाई हो गई थी, शायद 79 रन दिए थे उन्होंने। तो ऐसे में क्या कप्तान रोहित शर्मा अनुभव की तरफ जाएंगे? इसका मतलब ये कि अनुभव की तरफ जाने का मतलब होता है कि क्या वो मोहम्मद शमी को लेकर आएंगे, इससे राज को बाहर निकालेंगे। तो ये कुछ हैं बातें। इसके अलावा अगर शुभमन गिल होते हैं तो हो सकता है कि ईशान को बाहर रखना पड़े। तो ये तो थी इंडियन टीम के बारे में बात। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान के भी बारे में। तो पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छा अभी तक परफॉर्म किया है और सबसे बड़ा रन चेज़ किया है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ओपनर अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान जो विकेट कीपर, दोनों ने एक बहती हुई पारी को संभाला, और ना सिर्फ संभाला बल्कि जीत की तरफ ले गए। आपके अब्दुल्ला शफीक को आपके जो फ़खर जमा है पाकिस्तान के, उनकी जगह लेकर आया गया था। फ़खर जमा बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे, इसलिए उनको जब लेकर आया गया तो उन्होंने बहुत ही इस जो उनको ये मौका मिला उन्होंने इसको दोनों हाथों से पकड़ा और साबित कर दिया। इसलिए उनका तो खेलना आज बिल्कुल लाजमी है, होते हैं, तय है। दूसरी तरफ जो दूसरे ओपनर हैं इमामुल हक, उनको भी पिछले मैच में खिलाया गया था, लेकिन अभी तक इमामुल हक जो है बहुत अच्छी शुरुआत नहीं दे पा रहे हैं। एक ही तरह से आउट होते हैं, शॉर्ट बॉल पड़ती है, उसको हुक करने जाते हैं और कैच ऑन हो जाते हैं। तो ये कप्तान बाबर आजम के लिए एक चिंता की बात है कि क्या किया जाए इनका। और खुद हो सकता है कि आज इमामुल हक को ही वो उनसे ही ओपन कराएं, क्योंकि बार बार एक नए खिलाड़ी को लेकर आना भी बहुत अच्छी रणनीति नहीं होती, और ख़ासकर इंडिया के खिलाफ। तो इमामुल हक जो हैं अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपन कर सकते हैं। और रही बात कप्तान बाबर की, तो बाबर भी जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जो उनकी प्रतिष्ठा है, जो उनका विश्व में जो उनका मर्तबा है, वो उसके अनुसार तो उसके आसपास भी नहीं पटक रहे हैं वो। और देखा जाए तो पिछले 2 मैचों में सिर्फ 15 रन बना पाए। तो ऐसे में बाबर आजम को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या किया जाए। और दूसरी तरफ आप देखें तो जो टॉप क्लास बॉलर हैं आप शाहीन शाह अफरीदी, वो भी उस तरह की गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं जिसके लिए वो मशहूर है। उनका काम होता है कि आप भले ही रन दे जाएं, लेकिन 5-6 ओवर में आपने अगर 2 विकेट या 3 विकेट दिला दिया तो आपने काम कर दिया। वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी बाबर की एक बहुत बड़ी चिंता की बात होगी। तो ये तो थे प्रॉब्लम एरियाज। लगता नहीं कि इन टीम में कोई बदलाव किया जाएगा, इसी के साथ खेलेंगे। इनके पास सबसे बड़ी बात यह है कि हारिस राउल बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, ये उनके लिए सुखद बात है। और
वो उम्मीद करेंगे कि आज शाहीन शाह अफरीदी भी चले, रऊफ़ भी चले, और हाँ हसन अली जिनको उनकी जगह लाए, नसीम शाह की जगह लाया गया था, उन्होंने साबित कर दिया है कि वो भी उनसे कम नहीं है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये तो रहे आपके 3 गेंदबाज, तो इनके साथ वो उम्मीद करेंगे कि कम से कम 2 गेंदबाज तो ऐसे चलें जो इंडिया के टॉप ऑर्डर्स को जल्दी से जल्दी पवेलियन लौटाएँ। स्पिनर के रूप में उनके पास शादाब खान है, इफ्तिखार भी हैं, वो भी थोड़ी बहुत बॉलिंग फेंक लेते हैं। तो ये तो था दोनों टीमों का ही एक लेखा जोखा जिसे हम कहते हैं। तो एक नज़र चलिए हम डाल लेते हैं कि आज संभावित पॉसिबल 11 क्या हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं इंडिया टीम से। रोहित शर्मा कप्तान हैं, ईशान किशन, शुभमन गिल, इनमें से कोई दो एक ही खेलेगा। अगर शुभमन गिल फिट होते हैं तो ईशान किशन बाहर बैठेंगे। विराट कोहली हैं, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और रविचंद्रन अश्विन। अब देखना ये है कि इनमें से मोहम्मद सिराज की जगह मोहम्मद शमी आते हैं कि इनकी जगह रविचंद्रन अश्विन आते हैं। ये एक चॉइस है इनके पास। और अब चलते हैं हम पाकिस्तान की टीम की तरफ। तो पाकिस्तान की जो टीम है इसमें अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़। तो ये तो थी दोनों के पॉसिबल 11। क्या उनमें से क्या होता है क्या नहीं होता है, हम टॉस के पर ही पता चलेगा कि एग्जैक्ट 11 क्या रहेगी। लेकिन कुल मिला के इसी के आसपास होगी। पाकिस्तान की टीम में ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बदलाव होगा। अब आपको मैं एक ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूँ जिससे हो सकता है कि आप थोड़ा सा मायूस हो जाएं, आपका दिल डूब जाए। ऐसा संभावना व्यक्त की जा रही है कि अहमदाबाद में आज बारिश हो सकती है और मैच बारिश में धुल सकता है। इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती, लेकिन प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए कि मैच पूरा हो, क्योंकि इस मैच के लिए कोई ऐसा रिजर्व डे नहीं रखा गया। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैच धुल गया तो दोनों को 1-1 पॉइंट होंगे, और अगर मैच बारिश हो के बंद भी हो जाती है तो ये जो मैच 50 ओवर का है तो मैच के ओवर्स में कटौती हो सकती है। लेकिन सब चाहेंगे कि ये मैच पूरा का पूरा 50 मतलब पूरे 100 ओवर का मैच हो, तो बढ़िया मैच हो और मज़ा आए देखने में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। हम इस एपिसोड को या इस ये जो प्रोग्राम है हमारा, इस मैच प्रीव्यू, इसको हम लगातार यूट्यूब पर अपडेट करते रहेंगे। आप इसे देखते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।